ॐ खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं भुषण्डिं शिरा शङ्खं सन्दददिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ सुपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और कन्या राशि वालों के लिए जनवरी के मध्यकाल में ग्रहों का योग कैसा रहेगा जान लीजिए। कन्या राशि वालों के लिए जनवरी के मध्यकाल में बहुत बड़े परिवर्तन का उम्मीद आपकी कुंडली के अनुसार से बनती दिखाई दे रही है। जी हाँ, ऐसा योग बन सकता है कि कई जगह से आपकी रक्षा प्राप्त करने के योग होंगे। साथ साथ कहीं ना कहीं सम्मान प्राप्ति करने के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपके मित्रगण हैं वो कहीं ना कहीं किसी मामले में राज्य से तो बड़े लोगों से तो सम्मान प्राप्त होने के योग बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके जो इष्ट मित्रगण हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य से आपके खिलाफ कोई कार्य करते दिखाई देंगे। तो यानी चुगलखोरी से ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपको ज़रूरत दिखाई देती है। सफ़र के कामों में आपको खासतौर पर लाभ प्राप्ति के योग भी इन दिनों बनते दिखाई दे रहे हैं। और तो और जो कई बार हम जो कार्य करते हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग के कार्य करते हैं, बहुत सारे कहीं पैसे लगाने के काम करते हैं, जैसे सट्टे इत्यादि के काम में भी बीच में कई दिन ऐसे आने वाले हैं इस जनवरी के मध्यकाल में का आपका भाग्य आपको साथ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस समय में देव कृपा से ऐसे योग भी आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं जो ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से दिखाई देते हैं। समझ में आते हैं कि कोई ना कोई आपका जो नुकसान करने का प्रयास करेगा, ईश्वर कृपा से कहीं ना कहीं आपकी रक्षा होने के योग बन सकते हैं। कहीं जेब कटते कटते बच सकती है, ऐसा योग भी आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि महाराज ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अपने पूर्ण रुद्र रूप में अब आने को तैयार बैठे हैं। और आपकी कल्याणी ढैया जो इस वक्त चल रही है वो आपको खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में कल्याण तभी होगा ढैया में, इसको कल्याण ढैया बोला जाता है। जब शनि आपकी राशि के सम्मुख चल रहे होते हैं तो कल्याण ढैया का योग बनाते हैं। खैर, हम बताएंगे कि कौन से क्यों कल्याण ढैया बोला जाता है इसको। वो यदि आप मंत्र जप कर लें, ईश्वर का नाम ले लें, तब ये ढैया जो है कल्याण करने वाली होगी। तो इसलिए आप उस तमाम रहस्यों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए ग्रहों का योगायोग क्या कुछ करने जा रहा है जनवरी के मध्यकाल में आपकी राशि के अनुसार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख रविवार की, और अष्टमी की तिथि उस दिन विद्यमान है। और साथ साथ आपकी राशि में सुंदर एक बड़ा बढ़िया योग बनकर तैयार हो रहा है, जिसको धन योग के रूप में आपकी राशि में योग जो बना रहा है ग्रह, वो खास तौर पर आपके लिए कई परिवर्तन करने के योग बनाएगा। कालाष्टमी का दिन है और साथ साथ इस दिन शुक्र महाराज जो हैं वो सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं, और उसके कारण से वो अच्छे प्रबल रूप से आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे रास्ते बनाने की स्थिति में आते दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी राशि परिवर्तन भी करके आगे जाएंगे, लेकिन वो परिवर्तन भी आपके लिए कई प्रकार से लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो धन योग आपकी राशि में बन रहा है वो है आपके भाग्य के अनुसार। भाग्य को जगाने के लिए कोशिश ये करना पड़ेगा, आशीर्वाद लेना पड़ेगा। बड़े बुजुर्गों का जिसमें भी आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे वो ऐसा हो नहीं सकता उसमें असफलता आपको प्राप्त हो। काल भैरव कालाष्टमी है इस दिन। भगवती पार्वती, भगवान शिव का ध्यान करके, पूजन करके जो भी कार्य करोगे वो अच्छा आपके लिए रास्ता बनाने के योग बनाएगा। 12 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये जो जनवरी का मध्यकाल है, कई सारे ग्रहों का एकदम परिवर्तन करने का योग बना रहा है। तो इस दिन शुक्र महाराज परिवर्तन कर आपकी राशि में एक ऐसा योग बनाने वाले हैं जो आपके लिए कई मामलों में हितकारी साबित हो सकता है। बौद्धिक दृष्टिकोण से भी, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से भी ये बुध सूर्य जो शुक्र का परिवर्तन है कमज़ोर स्थिति में ज़रूर है। ऐसे में शुक्र को थोड़ा प्रबल बल देने की आवश्यकता है। शुक्र को बल देने के लिए बहुत सारे लोग भ्रांति में फंस जाते हैं, कैसे दे बल। तो कोशिश ये करनी चाहिए शुक्र का बल देने के लिए गौ पूजन करने का प्रयास करना चाहिए, गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। आमतौर पे कुछ लोग जो है तथाकथित तौर पे इस बात को कहने का प्रयास करते हैं कि शुक्र का संबंध मदिरा इत्यादि से बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बात मान लीजिए, अगर कोई शुक्र को बल देने के लिए मदिरा या बहुत सारे और गलत रास्ते की तरफ जाता है तो वो शुक्र को नहीं, आपके जो राक्षस गुण हैं उनको बल देने का प्रयास करते हैं। शुक्र एक दैविक ग्रह है और दैविक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए ज्ञान के स्वग्रह है। तो वो ज्ञान
लोगों को ज्ञान की तरफ अग्रसित करते हैं, अंधकार की तरफ नहीं करते हैं। तो इस बात का बहुत सावधानी के साथ आपको अवलोकन करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं, सूर्य भी अपने नक्षत्र में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं, यानी और प्रबलता से आपकी राशि में आप खेल करने वाले हैं और वो आपके लिए कई मामलों में परिवर्तन का अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। वहीं मंगल भी अब उच्च होने की कगार पे पहुंचते दिखाई दे रहे हैं और वो भी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ साथ आपकी राशि में जो ग्रह योग बना रहे हैं वो थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। इस समय आप अगर अकेले अकेले बहुत सारे कार्य करने का प्रयास करोगे तो थक जाओगे। लोगों का सहयोग लेकर चलने की आवश्यकता है, सहयोग के साथ मिलकर चलने का प्रयास कीजिए, आपके लिए वो सबसे शुभ रहेगा। सोमवार का अवसर है, शिव का पूजन करें और आपकी राशि में जिस प्रकार से योग बन रहा है, थोड़ा सा गाय का दूध शुद्ध रूप से लेकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। शुक्र की कृपा भी आपके लिए बौद्धिक और दैविक बल से लाभ प्राप्ति की योग बनाएगी। 13 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रहों ने जो परिवर्तन की चाल चली है वो आपको अच्छे समझ लेनी चाहिए। ये परिवर्तन की चाल आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसी बन रही है जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी योग्यता के अनुसार से लाभ देने की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, लेकिन ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने समय को सदुपयोग करते हुए कार्य करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि में ऐसा समय बन रहा है कि देव कृपा से कहीं ना कहीं जो नुकसान होने के योग हैं वो भी बचने की स्थिति बन सकती है। बस समय का यदि आपने सदुपयोग कर लिया तो, नहीं तो फालतू के काम आपके जिम्मे भी बहुत सारे पड़ने के योग आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मंगलवार का अवसर है, लोहड़ी का अवसर भी पड़ रहा है। इस बात का ध्यान रखें, नए कार्यों में हाथ न डालें, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लोहड़ी का अवसर है, मंगलवार का दिन है और मंगल इन दिनों थोड़ी विचित्र स्थिति में, कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं। शनि मंगल का टकराव का योग भी अभी लगातार बना हुआ है जो विश्व में द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करने के योग दे रहा है। देख लीजिए कैसे कैसे युद्धों की कगार पर पूरा विश्व आगे तैयार हो गया। आपका घर बचा रहे, आप बचे रहे, उसके लिए हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। इस बार लोहड़ी और मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है, तो एक काम हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगलवार का योग है, मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो हमने भगवान हनुमान जी की प्रार्थना के लिए सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। हर बार की तरह मंगलवार के दिन और साथ में लोहड़ी का महाउत्सव भी भारतीय संस्कृति के अनुसार से, देखिए हमारा संस्कृति ऐसी इतना विशाल देश है, क्षेत्र के अनुसार से अनेक क्षेत्र का महत्व देखते हुए जो उत्सव है मनाए जाते हैं। लोहड़ी का भी बड़ा महत्व है। पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम देखें तो वहाँ पर होली नहीं जलाई जाती, वहाँ लोहड़ी विशेष तौर पर ही जलाई जाती है। तो ये विशेष तौर पर एक ऐसा पर्व है कि जिस दिन हमारी संस्कृति के अनुसार से कहा जाता है कि उस क्षेत्र में उस दिन के बाद से तिल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, और क्योंकि तिल जो होता है वो खून के दौरे को ठीक करता है, खून को विशेष तौर पे, क्योंकि मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा होता है तो कम से कम अग्नि को समर्पित करने के बाद कहा जाता है कि तिल इत्यादि का, गजक इत्यादि का सेवन उसके बाद नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के योग भी अच्छे बन जाते हैं, अग्नि को समर्पित कर दी जाती हैं ये सब चीज़ें और हाथ जोड़ लिए जाते हैं। तो इन सबको फुल्लियाँ इत्यादि ये सब, अब तो पूरे साल ही आप फिल्म देखने जाओ तो पूरे साल फुल्लियाँ चलती रहती हैं, लेकिन पंजाब इत्यादि क्षेत्र में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि मक्का को भगवान को समर्पित, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, यानी वो आज्ञा दी जाती है, एक प्राकृतिक तौर पर व्यवस्था बना दी जाती है कि भाई इन दिनों के बाद, अब सर्दी जब दोबारा आरंभ होगी उसके बाद इन सब चीज़ों खाइएगा, नहीं तो स्किन डिसीज परेशान करने के योग बनाएगी। गुड़ इत्यादि का सेवन इसके बाद थोड़ा कम करने का प्रयास करना चाहिए, तिल इत्यादि का सेवन कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये क्षेत्र का प्रभाव है, यानी उस क्षेत्र के अंदर ये चीज़ें हमको व्यवस्था रखने का प्रयास करना चाहिए। तो कोशिश करें, इसको अच्छे समझते हुए कार्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस लोहड़ी के महाउत्सव पर सुंदरकांड का पाठ जैसे मंगलवार पे रखा जाता है वही रहेगा, साथ में भगवान की प्रसन्नता के लिए लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा। तो आप सब लोग हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, देखिए शनि मंगल का टकराव चल रहा है और मंगल अभी उच्च के होने जा रहे हैं लेकिन अस्त अवस्था में जाएंगे, तो ऐसे में मंगल के प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने नाम से भी सुंदरकांड इत्यादि का पाठ कराने में सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आश्रम के समस्त फ़ोन नंबर्स यहाँ उपलब्ध हैं। सवा मनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, माँ भगवती की कृपा से उनके सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो इस दिन मंगलवार के दिन शाम को करीब करीब 6 बजे से लेकर वही रात के 9-10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सादर आमंत्रित हैं, यज्ञ में भी भाग लीजिए, सुंदरकांड का पाठ भी करिए, सवा मनी का भोग भी रहेगा, हनुमान जी को चोला भी चढ़ेगा। और ये सत्य माने, मंगल के नेगेटिव प्रभाव, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है।
तो अवश्य आप करने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ करिए, कृपा होगी, माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। तो कन्या राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से लोहड़ी के दिन एक खास उपाय यदि आप कर लें तो सत्य मानिए आपकी बहुत सारी अलाएं बलाएं दूर होने के योग बन जाते हैं। लोहड़ी का पर्व जो विशेष तौर पर पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में मनाया जाता है, जहाँ होली नहीं बनती वहाँ पर लोहड़ी बनती है। और ये लोहड़ी वास्तविक तौर पर आपके दरिद्रता को दूर करने का अद्भुत योग होता है। लोग तो केवल उत्सव में इसके पर्व के महत्व को, वैज्ञानिक महत्व को भूल जाते हैं, वो हम बताएंगे आपको। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक खास उपाय आप नोट कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। शाम के समय यदि आप कोशिश करें, एक 8 बजे के आसपास एक बहुत सुंदर मुहूर्त बनेगा। उस मुहूर्त में आपकी राशि के दृष्टिकोण से साबुत नमक की डली, जो सेंधा नमक होता है, उस नमक की डली को अपने घर से ले जाइएगा, अपनी मुट्ठी में रख लीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपने सिर पे से वार कर, जहाँ भी वो अग्नि प्रज्वलित हो रही हो लोहड़ी की, वहाँ उसमें उस नमक की एक डली को ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर उसके अंदर डाल दीजिएगा। देखिएगा आपके पूरे वर्ष भर में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके अच्छे भी काम करते हैं, आपसे भाव रखते हैं, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है। कई बार आपके चलते हुए काम रुक जाते हैं ना, तो ये उपाय बड़ी श्रेष्ठता से यदि आप करेंगे तो देखिएगा आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनने के योग बनेंगे। तो कन्या राशि वाला 14 तारीख का दिन आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य महाराज परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं, और वो ऐसा परिवर्तन का योग बनने वाला है पूरे 1 महीने के लिए, जो खास तौर पर आपके लिए सम्मान को देने के योग बनाने वाला है। और वो भी कहीं ना कहीं बड़े लोगों से, बड़े चीज़ों में आपकी रिकग्निशन बढ़ती दिखाई दे रही है। इस प्रकार का ग्रह योग आपकी राशि में बन रहा है, और ऐसे में आपको अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए कार्य करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। मकर संक्रांति का योग बन रहा है बुधवार के दिन, एकादशी एकादशी के दिन ये योग बन रहा है। और ऐसे में कहा जाता है कि अपने शारीरिक तौर पर भी रक्षा करने के लिए, शारीरिक तौर पर, सांसारिक तौर पर सब प्रकार के दौर्बल्य को दूर करने के लिए शर्तिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का दान करने का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तिल का दान, तिल का भक्षण, तिल का भोग, तिल से स्नान, तिल से तर्पण, तिल से यज्ञ, इस प्रकार से तिल का उपयोग यदि करेंगे तो आपके लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तौर पर ये तिल संपूर्ण रूप से कल्याण का योग बनाएगा। तिल है क्या, ये शास्त्र की विधि के अनुसार समझना चाहिए। तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। भगवान विष्णु के जो पसीने से उत्पन्न होने वाला तिल बड़ा ही शुभ माना जाता है। जहाँ चावल का उपयोग करना निषेध एकादशी के दिन कहा जाता है, तिल का उपयोग यदि कर लिया जाए तो संपूर्ण प्रकार की आप जो तिल के जो चावल के उपयोग होते हैं उन सब का रास्ता बना देता है। तो मकर संक्रांति के दिन कन्या राशि वालों आपको एक खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके लिए बहुत बढ़िया परिवर्तन करने का योग 1 महीने के लिए बना रहे हैं। जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार से वित्तीय लाभ भी देने के योग बना सकते हैं। शुक्र के साथ, बुध के साथ चतुर्ग्रही योग उनका बनकर तैयार होगा। तो ऐसे में सूर्य के लिए कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास है। हरी मूंग की दाल और चावल, इनका विशेष तौर पर दान करने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। खिचड़ी का दान इस दिन बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, तो आपके लिए साबुत मूंग और साथ साथ चावल का दान मिलाकर करना इस दिन बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। हो सके तो साथ में पंखा इत्यादि, छाते इत्यादि का दान, ऊनी वस्त्रों का दान भी यदि करेंगे तो ये ग्रह आपके लिए निश्चित दृष्टिकोण से बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से लाभ देने के योग बनाएगा। तो मकर संक्रांति का दिन बड़ा विशेष है। भारतीय संस्कृति में इसका प्रभाव इतना अद्भुत कहा गया है कि सूर्य शक्ति संपन्न हो जाते हैं। जो सूर्य कमजोर चल रहे होते हैं, समस्त शुभ कार्यों का प्रतिपादन इसके बाद से होना शुरू हो जाता है। आने वाले 6 महीने जो है वो हर कार्य के लिए श्रेष्ठ बन जाते हैं। नए मुहूर्त, नए कार्य करना, सब प्रकार से बड़े कल्याणकारी योग इस दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। सूर्य का उत्तरायण जो निर्णायन पद्धति से है वो माना जाता है। सायन पद्धति से तो 21 दिसंबर के आसपास वो परिवर्तन करने की योग बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी हल्की सी 23.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है, तो 23 दिन का जो फर्क आता है उस दिन 14 जो जनवरी है उस दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने का योग बनाते हैं। और ये दिन बहुत खास है। इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि यदि दान पुण्य जो किए जाए वो सर्व रूप से कल्याण के योग बनाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त शास्त्र में कहा गया है तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि अवश्य, और साथ साथ तर्पण तो सबसे श्रेष्ठ है। ये गायत्री का यज्ञ करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। घटना बताती है
कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे और महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और अश्वमेध यज्ञ करते करते समस्त जो लोग थे वो घोड़े के पीछे चल रहे थे। घोड़ा कहीं खो गया। इंद्र ने, कहा जाता है कि उस घोड़े को ले जाकर महाराज कपिल जहाँ विशेष तौर पर साधनारत थे वहाँ उस घोड़े को बांध दिया, क्योंकि उसके बाद जब सगर के पुत्र वहाँ ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे तो देखा कि महामुनि वहाँ बैठे हुए हैं, और किसी न किसी, क्योंकि महाराज सगर के पुत्र थे, तो उन्होंने उपहास किया कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि जब क्रुद्ध हुए, शांत साधना कर रहे थे, उनकी साधना में भंग डाला गया व्यंग इत्यादि करने के बाद, तो पहले तो वो शांत रहे, लेकिन जब उनको जबरदस्ती साधना से उठाया गया तो उनके नेत्र से ज्योति उपस्थित हुई। उससे कहा जाता है 60,000 जो लोग थे वो वहीं भस्म हो गए। तो कहा जाता है कि जब ये कलंक लग गया महाराज सगर के जो वंश के अंदर, तो 3 पीढ़ियां, कहा जाता है कि महाराज सगर ने यथावत प्रयास किया कि उनकी किसी प्रकार से मुक्ति हो जाए, नहीं हुई। तो भगीरथ के जिम्मे ये काम आया कि माँ गंगा को प्रसन्न करें। 3 पीढ़ी तक माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सगर के जो वंश था वो लगा रहा। भगीरथ से प्रसन्न हुई माँ गंगा, और फिर जब भगीरथ गंगा को धरा पे अवतरण कराने के बाद, भगवान शिव की जटाओं से लेने के बाद जब आगे चलते हैं तो इस दिन गंगा सागर पहुंचते हैं। वो गंगा सागर वो तीर्थ स्थल है कि जहाँ पर गंगा पहुँचती हैं, जो कपिल मुनि के आश्रम में पाताल में जहाँ पहुँच के गंगा उनके समस्त जो पितृ थे उनको तर्पण करती हैं और उनसे उनकी मुक्ति का योग बनता है। तो आप कोशिश ये करें, इस दिन कोशिश गायत्री जप कर गायत्री इत्यादि कर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कार्य, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कार्य जो हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। हमने विशेष तौर पर इस सुंदर योग पर आश्रम पे गायत्री यज्ञ रखा है। आप अपने पितरों के नाम से इस समस्त कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और इस दिन छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का दान, चावल का दान और ऊनी वस्त्रों का दान, जूतों का दान, इस प्रकार से शास्त्र के अंदर अनेक अनेक चीज़ों की बातें वर्णित हैं। तो आप अवश्य करने का प्रयास करें। ये बड़ा पुण्यदायक अवसर माना जाता है और इसके बाद से आगे का कार्य आरंभ होता है। तो इस मकर संक्रांति के दिन सुंदर रूप से बुधवार के दिन जिस प्रकार से ये मकर संक्रांति का एकादशी के साथ युक्त होकर बन रही है, तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करते हुए, उनका पूजन करते हुए, भगवान विष्णु का भी जो पूजन, सब गदाधर भगवान का पूजन, आपके पितरों को तर्पण करने का, पितरों के निमित्त जो आत्म शांति प्राप्त कराने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। तो अवश्य इस दिन जो हो सके वो अवश्य करने का प्रयास करें। गायत्री जप करने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के यथाउचित भाव जप करने का प्रयास करें। स्नान इत्यादि करने के बाद, तीर्थों में स्नान कराने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद भगवान के निमित्त अवश्य, और जल देने का तरीका समझ लीजिए किस प्रकार से जल दिया जाता है। थोड़ा तांबे के लोटे में जल इत्यादि लेकर, थोड़ी सी रोली लेकर, पीले पुष्प लेकर अपने सिर के ऊपर से हाथ रखते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। फिर वहीं तर्पण इत्यादि किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा करने का प्रयास करना चाहिए अपने पितरों 3 पीढ़ियों तक। शास्त्र में वर्णित है कि हम सबको अपने 3 पीढ़ी तक अवश्य यथाउचित भाव से तर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं ये बड़े श्रेष्ठ हैं और करने से पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है। और इससे शास्त्र में वैसे तो कई उपाय बताए गए हैं, गायत्री जप, श्रीमद् भागवत का सप्ताह, तर्पण इत्यादि, ये पितरों के निमित्त कैसी भी कुंडली में योग हो, कैसे ही बार बार आपके पितर आपके सपने में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी याद आपके पितरों से हटती ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पितर अपेक्षा कर रहे हैं, या आपका व्यवसाय लगातार सब कुछ बढ़िया करते हुए भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, परिवार में शांति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सब कुछ ठीक होते हुए भी, ये सब के सब लक्षण है कहीं ना कहीं पितृ ऋण आपके जीवन में। पितृ दोष नहीं होता, बहुत सारे लोग पितृ दोष में फंस जाते हैं, पितृ ऋण है कि जिसकी निवृत्ति आप सबको शास्त्र के प्रमाण से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वो तर्पण इत्यादि, गायत्री जप इत्यादि जो करता है उसके जीवन से ये समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो अवश्य इस सुंदर तिथि में आप ये कार्य करने का प्रयास करें। गंगा जो विशेष तौर पर योग है, जहाँ पर गंगा सागर है, वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है
और लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर अपने पितरों की तर्पण करने के लिए। जब भगीरथ के पितृ तर्पित हो गए, इस तर्पण हो गया उनकी मुक्ति हो गई, तो आप सबके पितृ भी मुक्ति के लिए अवश्य इस शुभ तिथि से आगे सुंदर योग बनाएंगे। तो इसको भारतीय संस्कृति ने वैज्ञानिक तौर पर समझा है, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त शोध किए गए हैं। और हमने तो एक बहुत बड़ी आश्रम से पुस्तक प्रकाशित करी, प्रेतात्माओं से मिलिए, और उसमें हमने ऐसे रिजल्ट दिए हैं, समझे हैं कि बिल्कुल जो प्रत्यक्ष प्रभाव करते हैं इन सब घटनाओं के माध्यम से, कैसे पितरात्माएं आती हैं। तो उस सब संबंध में जबरदस्त शोध शास्त्र में वर्णित है और उनको आपको समझने की आवश्यकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन, थियोसॉफिकल सोसाइटी बॉम्बे, आज से 100 साल पहले एनी बेसेंट, डब्ल्यू एल बीटर इत्यादि, इन सब के साथ में बैठकर बहुत जबरदस्त कार्य किया गया है विदेशी मनीषियों के द्वारा, भारतीय मनीषियों के द्वारा भी। और ये बिल्कुल मृत्यु के बाद जो जीवन है वो एक प्रत्यक्ष विज्ञान शास्त्र में वर्णित है। और हमारे पुराण इत्यादि में तो अनेक अनेक कथाएं, अनेक अनेक शोध इस सब के बारे में बताया गया है। समय समय पर कालांतर विशेष ऋषि मुनियों ने इस पर शोध करके देखा है। और आप इसको ऐसे ही वेगली ना समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कपोल कल्पित कल्पनाएं, बिल्कुल कपोल कल्पित नहीं है। मृत्यु केवल जीवन से लेकर मृत्यु तक का इन्वर्टेड कॉमा बंद जीवन नहीं है, ये इन्फिनिटी की तरफ है। अज्ञात से आते हैं, अज्ञात में चले जाते हैं। और नहीं तो आप समझें इस संसार का मतलब क्या था भगवान को बनाने का, केवल इसीलिए कि भाई जन्म लो और फिर मर जाओ और सब कुछ यहाँ पर। ये जो आपके साथ जीवात्मा के साथ पुण्य और पाप ट्रेवल करते हैं ना, वही आपके जीवन में कष्ट और सुख का योग बनाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, जो जन्म है इसी समय में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तो इसमें जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनका शोध का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो कल्याण होगा। तो कन्या राशि वालों, 15 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग लेकर आ रहा है। उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान, और सबसे बड़ा परिवर्तन उस दिन ये होने जा रहा है कि मंगल महाराज अपने उच्च की राशि में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं। लेकिन मंगल अस्त अवस्था में है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए भी कार्य करना पड़ेगा। अपनी बेचैनी को थोड़ा दूर रखने का प्रयास करें, नहीं तो ये मंगल सूर्य के साथ जिस प्रकार से बुध शुक्र के साथ योग बनाएंगे, चतुर्ग्रही योग काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा, ये आपके लिए कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकता है। ये क्योंकि मंगल इस वक्त कमज़ोर अवस्था में है, ये रात की नींद उड़ा सकता है आपकी। खासतौर पे नींद का संबंध समस्या को, एंजाइटी डिसऑर्डर्स को आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मंगल का लगातार जप करते रहें, वो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सै भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करें जब भी इस मास में मंगल, क्योंकि मंगल और का एक विशेष योग इस वक्त बन रहा है। मंगल शनि की राशि में चल रहे हैं, उच्च के वहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन कमज़ोर अवस्था में है। सूर्य उनके साथ चलने के कारण से अस्त हो गए हैं। तो ऐसे में मंगल को शक्ति देने के लिए सबसे बढ़िया है कि हनुमान जी की कृपा से सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इस दिन ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है, मानसिक तौर पे अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखने का प्रयास करें। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ग्रह थोड़े से हल्के दिखाई दे रहे हैं, तो आपका जो मनोमस्तिष्क का दायरा है वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है, यानी इंटरनल स्ट्रेंथ जो आपके ग्रहों की है वो थोड़ी कमज़ोर चल रही है। चंद्रमा नीच के हैं, बहुत सारे 4 ग्रह अस्त अवस्था में चल रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें कि आप हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, हो सके तो गुरुजन का सहारा लेने का प्रयास करें, पीली चीज़ों का दान करें, कल्याण होगा आपके लिए। 16 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन आपकी राशि में ग्रहों का ये परिवर्तन जो स्थिति दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। चंद्रमा का बुध के साथ एक अच्छा संयोग बनकर तैयार हो रहा है, वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहा है। ये आपके लिए एक ऐसा योग बना रहा है जो खास तौर पे आपको समझ में आना चाहिए। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा और बुध की युति जिस प्रकार से हो रही है, ये दिखाती है कि आपको ज्ञान का सहारा, ज्ञानियों का सहारा, बुद्धिमान लोगों का सहारा लेकर कार्य करने का प्रयास करेंगे। राज्य संबंधित लोगों का सहारा लेकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो सफलता भी प्राप्त करोगे, और आने वाले 2-3 दिनों में अच्छा धन लाभ की प्राप्ति के योग भी, धन योग बनकर तैयार है। धन का मार्ग भी आपको हम समझाने का प्रयास करें किस तरफ से आने के योग बन रहे हैं। तो ऐसे में खास तौर पर कुछ ध्यान रखें कि महालक्ष्मी कृपा के लिए धन योग बना जो है, शुक्र प्रदोष का योग भी बना हुआ है, महालक्ष्मी कृपा का पूर्ण योग बना हुआ है। ऐसे में शाम के समय हो सके तो इत्र लेकर, यदि आप केवड़े का इत्र या चंदन का इत्र लेकर भगवान शंकर का अभिषेक उससे करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्षीमामृता, तो देखिएगा प्रदोष का पूर्ण लाभ,
समस्त दोषों से रहित होकर ये योग जो है आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग देगा और आने वाले पूरे 1 महीने तक भगवान की कृपा से आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे रास्ते बन के तैयार हो रहे हैं। तो आज का खास योग है, शाम के समय अवश्य इसको करने का प्रयास करें। जब आपके क्षेत्र में सूर्यास्त हो जाए और उससे 40 मिनट के अंदर अंदर ये उपाय कर लेने से माँ भगवती की कृपा, भगवान शंकर की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। कहा जाता है कि प्रदोष के समय में, जब प्रदोष का योग बन रहा हो, भगवान शंकर पार्वती जी के साथ, गणों के साथ संसार का भ्रमण करते हैं और जो इस प्रदोष काल में त्रयोदशी जिस दिन शाम को, उस काल में भगवान शंकर का स्तवन करते हुए भगवान को दिखते हैं, उनके जीवन में बहुत से पुण्यों का उदय करने का योग बन जाता है। 17 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है और ऐसे में एक और ग्रह परिवर्तन की स्थिति जा रही है। इस जनवरी के मध्य भाग में 4-5 ग्रह एक साथ एक के बाद एक परिवर्तन की योग बना रहे हैं और बहुत तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। बुध का परिवर्तन अस्त अवस्था में सूर्य के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ, और जो बुध का परिवर्तन होने जा रहा है, ये आप मान के चलें कि आपके लिए चतुर्ग्रही ग्रहों की चौकड़ी बनकर तैयार हो गई है। और ये चौकड़ी कहीं ना कहीं ग्रहों का ऐसा तांडव मचाती है कि कहीं ना कहीं बुद्धि में बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। ये करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, तो मन में कहीं ना कहीं उच्चाट होने का योग दिखाई दे रहा है। तो इसलिए शांत भाव से कार्यों को समझने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता रहता है इस ग्रहों को देखते हुए बुद्धि में कि संसार मेरे लिए है ही नहीं, मेरे को यहाँ रहने की आवश्यकता ही नहीं है, अरे यहीं सब कुछ है, यहीं स्वर्ग है, यहीं नर्क है। धनयोग बना हुआ है आपकी राशि में, ज्ञानियों का सहारा लेकर कार्य करने का प्रयास करें। नैरो माइंडेड व्यक्ति जो है उनके चक्कर में न फंसे, बुद्धिमान व्यक्तियों का सहारा लेकर वही आपकी किस्मत जगाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है ना, भाग्यम फलति सर्वत्र, अरे भाग्य आपके साथ है, भाग्य का योग बनाने का प्रयास कीजिए। हाँ, अगर अपने आप को सरल नहीं रखोगे, परमात्मा की शरण में नहीं रखोगे, तब ये शनि आपका बाजा बजा देगा। इस बात का ध्यान रखना। तो शनिवार का दिवस है, कोशिश ये करो काली चीज़ों का दान करो, कल्याण होगा। 18 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि बन रही है और बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों ने एक परिवर्तन का योग भी बना रहे हैं। जो परिवर्तन का योग बनकर तैयार हुआ, पंचग्रही, चतुर्ग्रही से पंचग्रही योग का निर्माण आपकी राशि में होने वाला है। दिन भी अच्छा है, शाम के बाद आपकी विजय के शंखनाद होने के नए रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कन्फ्यूजन थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर लो, बहुत जल्दी ग्रहों का परिवर्तन होगा और शाम आते आते कहीं ना कहीं शंखनाद सुनने के योग भी बनते दिखाई देंगे। मौनी अमावस्या है, इस दिन मौन रहकर चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा बोलने से नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं और शांति से चीज़ों को करने में अच्छा रहेगा आपके लिए। मौनी अमावस्या का दिन चल रहा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा कि दाल, साबुत दालें जो भी हों, उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार से इस दिन यथाउचित भाव से गरीबों को दान करने का प्रयास करें। गर्म वस्त्रों का दान करना, गंगा स्नान करना बड़ा श्रेष्ठ आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देता है। तो इस दिन का सुंदर लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। वर्ष में एक ही दिन ये मौनी अमावस्या का योग बनता है, माघ का मेला चल रहा है और ऐसे में सुंदर रूप से आप अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए, देखिए मेहनत से तो बहुत किस्मत जागती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी मेहनत से किस्मत जाग जाती है। भाग्य को जगाने के लिए, भाग्य की सफलता के लिए, भाग्यम फलति सर्वत्र कहा है ना, तो इसलिए भाग्य को जगाने के लिए अपने पुण्यों को जगाने का प्रयास करना चाहिए। जब पुण्य जाग जाते हैं ना, तो थोड़ी सी मेहनत से ही किस्मत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा शिष्ट रहेगा आपके लिए। मौनी अमावस्या पर एक बात का और ध्यान रखें कि हमने इस दिन, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन गायत्री का जप, यज्ञ, अर्ना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, साथ साथ नवग्रहों की शांति के लिए भी अपने पुण्यों को जगाने के लिए कार्य करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस मौनी अमावस्या के अवसर पर एक नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ रखा है। आप सब लोग चाहें तो विवेकानंद योगाश्रम में अपने नाम से यज्ञ भी करा सकते हैं और साथ साथ इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हो भी सकते हैं स्वयं भी। सुबह 8 बजे से लेकर रात दोपहर को करीब 11-12 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। माघ मास की पूर्णिमा के दिन मौनी अमावस्या का योग बनता है और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या एक बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मौन यानी मौन रखने का व्रत रहना चाहिए। और इस दिन कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल जो होता है गंगा के समान पवित्र हो जाता है। यानी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करने से, दान इत्यादि करने से, पुण्य कार्य करने से एक तो आपके जीवन में बहुत सारे, देखिए हमारे जीवन में हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कार्य होते जाते हैं और उन सब से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि हमको उससे निवृत्ति होने का कुछ ना कोई मार्ग चाहिए। आमतौर पर हम जीवन पर्यंत उन भारों को लेकर ढो नहीं सकते हैं। अब किसी से गलत हो गया कोई कार्य,
ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत कार्य, पाप युक्त कार्य हो गया। अब क्या उसको दिन भर पूरी जिंदगी लेके पीटे जाए आदमी सिर? हमारे शास्त्र में कहा कि किसी तीर्थ में जाओ, एक डुबकी लगाओ, भगवान के समक्ष अन्य श्रद्धा से कहो कि गलती से हुआ। तो ये प्रायश्चित ही है, जिसे दिवस में किए हुए कार्य जो है भगवान का नाम लेने से शाम को शांत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति गलत हो जाए। आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि भैया कि हर रोज गलत करूं, किसी का उल्टा सीधा लूटू लाटू और शाम को गंगा में जाके स्नान कर लूं, फिर नहीं होने वाला। गलती से कोई कभी कभार कोई कार्य हुआ और उसकी निवृत्ति के लिए तो आप ये कार्य कर लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मौनी अवस्था तो अद्भुत योग लेकर आती है। कोशिश ये करें, जो अज्ञानता में हुए दुष्कर्म हैं उनसे निवृत्ति के लिए एक डुबकी किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर लगाने से समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। पितरों के निमित्त इस दिन जो तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, ये अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। देखिए, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते दिखाई देते हैं। यह अमावस्या बेहद खास है, तो इसलिए कोशिश करें एक प्लेट लेकर घर से भोजन बनाएं और मंदिर में ले आइए। गाय को खिला दीजिए, श्वान को डाल दीजिए 2 टुकड़े लेकर जमीन पर, कहीं कौवे के निमित्त डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए। इस प्रकार से शास्त्र में किसी भिक्षुक को दे दीजिए। तो ये जो यज्ञ इत्यादि होते हैं, इनका ये कार्य करने से, पंच महाभूत का यज्ञ कर लेने से, बलि विश्वदेव यज्ञ कर लेने से कहा जाता है बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बना लेते हैं। कन्या राशि वालों, 19 तारीख का दिन बड़ा ही बेहद खास है। सोमवार का अवसर है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह योगों ने एक अजीब सी चाल चली है, जो आपके लिए हिम्मत जगाकर कार्य कर यदि करोगे तो विजय का योग अवश्य बनाएगी। भटकने की आवश्यकता नहीं। कहीं यात्रा का योग बन रहा हो तो टालिएगा मत। जी हाँ, आज यात्रा आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने के योग बना रही है, यानी कार्य को सिद्ध करने के, किसी से मिलने जाने का योग बन रहा हो और आप बैठे हैं, क्योंकि इन दिनों आपके ग्रह थोड़े से कई बार मामले में 4-4, 5-5 ग्रह अस्त चल रहे हैं। तो क्या होता है कि मनोमस्तिष्क ऐसा हो जाता है कि पता नहीं जाने से होगा नहीं। अरे निश्चित होगा। जो विश्वास रख के जाओगे तो कार्य पूर्ण करने की योग बनती है। यात्रा से लाभ देने के ग्रह बहुत बढ़िया तरीके से योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो द्वंद्व को मनोमस्तिष्क से दूर करने का प्रयास करें। माँ अम्बे का ध्यान करें। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, तो देखिएगा ये गुप्त नवरात्रि बेहद खास रहेंगे आपके लिए। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 तारीख से। माघ मास की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है। आमतौर पर चैत्र और अश्विन की नवरात्रि जो है लोग जगत पूछते आए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो आपकी, कोई भी मनोकामना, आमतौर पे अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने, जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख जो आ रहा है वो सब पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक समझें कि बहुत सारी बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना, पूर्व जन्म अर्जित कर्म था, आत्मा ने कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है। तो इस बात को समझ लीजिए, कैसे कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है कि कौन से जन्म में किस दशा में मृत्यु हुई और उसका भुक्त काल कितना था, भोग्य काल कितना है, ये काल गणना के अनुसार से ज्योतिष में बताया जाता है। तो आप समझें ये प्रत्यक्ष है। तो गुप्त नवरात्रियों में अपने पुण्यों को गुप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि भाई मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, पुण्य समाप्त। कोई लूट के ले जाएगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुप्त रूप से बिना कहे हुए चुपचाप भगवान के मंदिर में जाकर अपने निमित्त इस समय में यज्ञ करवाएं, पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विशेष यज्ञ रखा है जो 9 दिन चलेगा। आप स्वयं माँ भगवती के सिद्ध स्थली में उस यज्ञ में बैठकर यज्ञ कर सकते हैं। माँ भगवती का ये सुंदर सिद्ध स्थल है। 500 साल पुरानी प्रतिमा माँ भगवती की जो मुल्तान से आई 1947 में, आज आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में दिव्य रूप आपके समक्ष देख रहे हैं आप, उनका दर्शन कर कर, उनके सानिध्य में यज्ञ कर कर अनेक मनोकामनाएं, अनेक कष्ट दूर होने के हमने स्वयं लाखों लोगों के साथ जीवन में देखा है प्रभाव। तो आप भी
अपने इस सुंदर योग पर, माँ भगवती के सुंदर यज्ञ में अपने निमित्त यज्ञ करके उसमें बैठिए, करिए और देखिए माँ भगवती कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ग्रह बहुत भारी चल रहे हैं, ध्यान रखना। शनि मंगल का जो सब स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति इस वक्त चल रही है। चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार है और मंगल अस्त लगातार चल रहा है। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन देगा जीवन में, और माँ भगवती कृपा से ही समस्त कष्ट, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ना, माँ भगवती अमंगलों को भी दूर करती है और मंगल को भी शुभ और मंगल में परिवर्तन करने का योग बना देती है। और भगवती ने स्वयं कहा है, भविष्यति न संशया, कि इन समस्त कष्टों को दूर करने में, जो मनोरथ सिद्ध करने में, इसमें कोई संशय है नहीं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया ना, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता। तो क्यों कष्ट में रह रहे हो? कष्ट को दूर करने के लिए सुंदर योग जो बन रहा है, इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। गुप्त नवरात्रि का सुंदर अवसर आप समक्ष सामने विद्यमान है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। माँ भगवती कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के अद्भुत योग अवश्य बनेंगे। कन्या राशि वालों, 20 तारीख का दिन भी जान लीजिए कैसा रहेगा आपके लिए। मंगलवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है, नवरात्र गुप्त आरंभ हो चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं इस दिन से। सावधान हो जाना चाहिए आपको। शनि महाराज परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, और ये शनि महाराज का ये परिवर्तन जो है देखने में तो शायद बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है कि शनि महाराज अपने ही नक्षत्र में इस दिन प्रवेश करने का योग बना रहे हैं और शनि प्रबल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और आपकी राशि में इस वक्त शनि की जहाँ गति चल रही है, जहाँ पर वो विराजमान है, वो आपके लिए कल्याणी ढैया का योग बना रहे हैं। ये कल्याणी ढैया जो है, कल्याणी तब होगी जब आप शनि का उपाय करेंगे, क्योंकि शनि उपाय से प्रसन्न होंगे, और उपाय नहीं करोगे तो ये कल्याणी ढैया जो है वो ढैया बन जाएगी, सिर पे चढ़कर बैठेगी, आपके सामने सम्मुख विराजमान है, और क्या क्या नुकसान कर सकती है जान लीजिए। जिद्दी बना देगी आपको, आलसी बना देगी आपको, भाग्य को सुला देगी, भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं शनि महाराज। इसके अलावा आप मान के चलें स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव असर डाल सकती है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और चोट ना लग जाए उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कन्या राशि वालों, ये शनि का जो प्रभाव आपके लिए परिवर्तन का योग बन रहा है आने वाले 8-9 महीनों के लिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में कोशिश ये करें इस शनि को शांत करने के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं, जो हो सकते हैं, वो लगातार आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब भाग्य सो जाता है ना, और शनि की दृष्टि भाग्य पर पूर्ण ताकत में होकर पड़ रही है, तो फिर कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, घबराने की नहीं, इसका उपाय करने की ज़रूरत है। तो इस बात को खास तौर पे ध्यान रखें कि शनि का जो परिवर्तन आपके लिए होने जा रहा है आने वाले 6-7 महीनों के लिए, ये कई प्रकार से आपके लिए जो स्थितियां हैं उनको नियंत्रण करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप अपने दुर्भाग्य को अपने ऊपर सवार ना हो दें। इस वक्त शनि आपकी राशि में जहाँ बैठे हुए हैं वो दुर्भाग्य के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और शनि को यदि आपने चढ़ा लिया, अब शनि चढ़ता कैसे है? शनि चढ़ जाता है आलस्य के रूप में, शनि चढ़ जाता है जिद के रूप में, शनि चढ़ जाता है गंदगी के रूप में, अपवित्रता के रूप में। बस इन सब चीज़ों को ध्यान रखने का प्रयास करेंगे तो शनि का शुभ रूप में आपका प्रभाव हो, वो आपके लिए, उसके लिए हनुमान जी का स्तवन करें। हनुमान जी का स्तवन करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से कोयले का दान, कहीं भी ईंधन का दान, जब पुराने ज़माने में कोयला चलता था, अब उसको ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी देवस्थल में ईंधन इत्यादि का दान, जैसे कि भंडारा चल रहा है, आपके ये हमारी तरफ से जो है ईंधन जितना उपयोग होगा वो हम अपनी तरफ से कर देंगे। कहीं ना कहीं कोशिश करें, उसके मंत्र का जप करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ तो यह है कि आप हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार को, मंगलवार को अवश्य करने का प्रयास करें। तो 20 तारीख के दिन शनि महाराज जो हैं अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है। इसमें शनि प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, अपने पूर्ण ताकत में आ जाएंगे, और अपनी पूर्ण ताकत में आने के कारण से क्या होगा, शनि महाराज का ये प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है, भयावह स्थिति में बढ़ जाएगा। और ऐसे में इस भयावह स्थिति में बढ़ने के कारण से शनि का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो बहुत भयावह हो जाएगा। 7.5 का प्रभाव चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शनि के जो कुछ उपाय हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के प्रभावों को ठीक करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करना बहुत आवश्यक है।
ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशम जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च। अभे इस प्रकार से जो शनि स्तोत्र का पाठ है यदि आप नित्यपति करेंगे, हमने थोड़ा सुना है आपको, हमारे इस चैनल पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। यदि आप नित्यपति इसका पाठ कर लें तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बच जाएंगे। इसके साथ साथ शनि के बीज मंत्र का पाठ करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। और जब तक ये शनि का प्रभाव चल रहा है, 7.5 का प्रभाव या के शनि के ढैया का या जो भी शनि का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बताया जा रहा है वो चल रहा है, तो उस समय में अवश्य हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हो सके तो आप सतनाजे का दान करने का प्रयास कीजिए। अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान आने वाले 5-6 महीनों में 1-2 बार 4 बार अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इससे शनि की कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव को रक्षा करने में आपके लिए अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। अभी आपने समझा कि शनि महाराज जो है वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ताकत में हो जाएंगे। ऐसे में शनि को कंट्रोल करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस कलिकाल में ध्यान रखना, शनि का आशीर्वाद हनुमान जी को मिला था। जब शनि को मुक्त हनुमान जी ने कराया था रावण की कैद से, तो शनि महाराज ने कहा था कि हनुमान जी जो आपके भक्त रहेंगे उनको कभी हम कष्ट नहीं देंगे। तो हमने यही सोचा कि शनि को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, तो सुंदरकांड का पाठ आश्रम पे चल रहा है और इस दिन मंगलवार के दिन जब शनि बदलने की तरफ जा रहे हैं राशि परिवर्तन के लिए, तो हमने विशेष हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ रखा है। उसमें सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा और साथ साथ शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन भी रहेगा। आप सब अपने सादर इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। तो आप सब आकर इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। माँ भगवती कृपा से उस शुद्ध स्थली पर जो यज्ञ में आहुति देंगे, शनि के मंत्र की, शनि स्तोत्र की, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो भगवान शनि के बहुत से कष्ट हनुमान जी हर लेंगे हनुमान जी कृपा से। तो इसलिए ध्यान रखें, आप जहाँ भी हैं तो आप हमारे लाइव इस कार्यक्रम में हमारे फेसबुक पे जाकर जुड़ सकते हैं। साथ में हनुमान जी को चोला चढ़ाने की व्यवस्था जो चाहे वो सब कर सकते हैं। तो अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, कष्ट दूर होंगे। तो इस समय ग्रहों का योगायोग आपने आपकी राशि के अनुसार से समझा। देखिए, वास्तविक तौर पर ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग चल रहा है, मंगल लगातार अस्त चल रहे हैं और इस समय अभी तक आप देखें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मंगल और शनि का टकराव चल रहा था और उसका प्रभाव पूरे विश्व में जिस प्रकार से हो रहा है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। एक तो सूर्य का वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास, हर कोई कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन में भी या पूरे विश्व के व्यापक रूप से देखें, हर डिस्ट्रिक्ट के दृष्टिकोण से देखें, हर जगह के दृष्टिकोण से देखें, तो एक ऐसी होड़ इस वर्ष रहने वाली है, क्योंकि ये वर्ष जो है सूर्य का वर्ष है। तो हर कोई अपना आधिपत्य स्थापित करने का बड़ी जद्दोजहद के साथ प्रयास करता दिखाई देगा। और इस समय में जब शनि मंगल का टकराव चल रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो द्वेष भावना है वो ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी। और अब मंगल जिस प्रकार से परिवर्तन कर कर आगे बढ़ेंगे और मंगल उच्च के होने के योग बनाएंगे, लेकिन साथ साथ अस्त भी होंगे, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी आपाधापी की तरफ छटपटाहट, मनोमस्तिष्क में एक छटपटाहट जो उत्पन्न कर सकता है, जो विशेष तौर पर आप मान के चले मनोमस्तिष्क में फ्रस्ट्रेशन डालने के योग बना सकता है। इसको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। मंगल का किसी ये प्रभाव जो है, ये परिवर्तन है, चतुर्ग्रही योग बनने का योग बन रहा है, जो वो कहीं ना कहीं अंतर द्वेष को उत्पन्न करने के योग बनाता है। आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा है। शनि भी अब पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ अपनी राशि के प्रभाव को समझते हुए जो उन उपायों को हमने आपको बताया है वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए, पुण्य कार्य जीवन में कष्ट को जो दूर करता है ना, वो पुण्य कार्य ही करता है। इस बात को हमको सीधी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, हम पुण्यों से दूर हो जाते हैं और गलत कर्मों की तरफ निवृत्त तो हम होते ही रहते हैं।
जीवन में यदि दिन के 24 घंटे हैं तो लाख प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ही समय ऐसा होता है जो हम अपने आप को पुण्यों की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त कर सकते हैं। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा यदि देखें, उसको समझने का प्रयास करें तो ज़्यादातर, अधिकतर समय जो है 90% समय जो है वो कहीं ना कहीं पाप युक्त कार्य ही होते दिखाई देते हैं। देखिए, कर्म 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और सबका प्रभाव है। इस बात को ये नहीं समझे कि हमने सोच लिया और हमने किया नहीं तो उसका प्रभाव नहीं। सोचे हुए अच्छे कर्म का या सोचे हुए बुरे कर्म का प्रभाव भी उतना ही होता है जितना प्रत्यक्ष किया जाए। तो इस बात को हमको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तभी तो जीवन में जो अशुभ प्रभाव उत्पन्न होता है हमारे जीवन के कर्मों का, वो हमारे जीवन में सामने घटता है। तो इसलिए हमारे पुण्य भी क्षय हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, जितने योग हो सके अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, सेवा भाव मन में रखने का प्रयास करें। जो ये समय समय पर जो हम आपको पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से, देखिए एक बात को समझें, जो वास्तविक तौर पर वैदिक ज्योतिष, पुराणिक ज्योतिष है, वो आपको अच्छे समझने की आवश्यकता है। वैदिक ज्योतिष के नाम पे बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जो पुराणों इत्यादि में वर्णित कथाओं के माध्यम से, उपनिषद इत्यादि कथाओं के माध्यम से आपके समक्ष जिसको पंचांग लिखता है कि आज ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, और उन कथाओं को पुराणों में जो इंगित किया गया वो इसीलिए बताया गया है कि वहाँ वो उस प्रकार से कर्म करके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास उस फला फला व्यक्ति ने वहाँ उस युग में ऐसे किया, उस व्रत को आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। लेकिन हम लगे हुए हैं पता नहीं उपायों की तरफ जाने के लिए, टोटकों की तरफ जाने के लिए, किस किस प्रकार के अजीब अजीब टोटके हर कोई व्यक्ति बताने का आज यथाउचित भाव से प्रयास कर रहा है। कोई विचित्र स्थिति है, कोई शराब पिलाया जा रहा है, कोई शराब का दान कराया जा रहा है, कोई देवता को भी शराब चढ़वाया जा रहा है। क्या ये ज्योतिष धर्म का प्रभाव है? बिल्कुल धर्म का प्रभाव नहीं है। किसी के मन में कोई हीन भावना उत्पन्न नहीं, उसने एक गलत रीति चला दी और उसके पीछे एक ऐसी जो दौड़ आरंभ हो गई है, अंधी दौड़, जिसको कोई समझते हुए मन मस्तिष्क समझता है, लेकिन फिर भी अंधी दौड़ की तरफ हम भागते चले जा रहे हैं। धर्म बड़ा सात्विक है, सात्विकता से भरा हुआ है, धर्मयुक्त, सत्ययुक्त कार्य करने की, धर्म प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो जहां भी कोई गलत भाव आपके मन में समझ में आ रहा है, आपके मन, क्योंकि आपके मन में भी अंतरात्मा परमात्मा कहीं बैठा हुआ है, तो इसको समझते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। हम ज्योतिष को, पौराणिक ज्योतिष को, वैदिक ज्योतिष को उसी रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो उपाय बताते हैं वो भी शास्त्र में वर्णित जो है वही उपायों को आप करने का प्रयास करें। नहीं तो वो अंगूठी पहनकर या कुछ ना कुछ उल्टे सीधे टोटके जो बताए जाते हैं, ऐसा कर दो, ये कर दो, इसके ऊपर से उतार के यहाँ फेंक दो, ऐसा फेंक दो, उससे इस बात को समझो कि शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है इन सब बातों को। तो हमने आपके समक्ष अनेक उपायों को आपके समक्ष रखा है, तो आप यथाउचित भाव से उनको करने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। देखिए इस वक्त ग्रहों की युति देखें कैसी चल रही है। शुक्र के समक्ष बुध जो बृहस्पति की युति बनी हुई थी अभी, उसके साथ साथ शनि मंगल का टकराव चल रहा था, और अब जिस प्रकार से शनि तो अपने पूर्ण जो रूप में आ गए हैं, पूर्ण रूप से अपनी नक्षत्र में भी प्रवेश करने के बाद जब प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, तो आपको उनका सही उपाय समय से कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए इनका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। तब जाकर आप इन समस्त दुष्प्रभावों से, जो ग्रहों का दुष्प्रभाव है, उनसे बच पाएंगे और अपने जीवन को सही तरफ। ऐसा नहीं हो सकता यदि ग्रह का अशुभ प्रभाव भी है तब हम उसका उपाय करें और हम उसके अनिष्ट प्रभाव से, गलत प्रभाव से न बच पाए। बिल्कुल बच पाते हैं। लोगों की, हज़ारों लोगों की साढ़े आती है, हज़ारों लोगों की गलत दिशाएं आती हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में कोई गलत घटना नहीं घटती। कारण क्या है? कारण है उनके किए गए अज्ञात पुण्य कार्य, वो कहीं ना कहीं रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं और गलत समय व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। तो इस सिद्धांत को सही रूप से समझ के प्रयास करें। कई बार भ्रांतिवश हम उस सिद्धांत को समझते हुए भी अज्ञानतावश उस काल ग्रास में फंस जाते हैं और उसके सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं। कोशिश ये करें इन समस्त चीज़ों को सही से समझें, और हमारा ये आश्रम आपके समक्ष हर बार रहता है। बहुत सारे कार्य समय समय पर चलते ही रहते हैं, उनके साथ जुड़ेंगे तो भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट भी दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, आपके कष्ट जीवन में दूर होते रहे, और इस प्रकार से जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उनमें आप जुड़िए। रविवार वाले यज्ञ में तो आप सामूहिक तौर पे सब लोग आ सकते हैं और उस दिन हमसे मिल भी सकते हैं, और आपके कोई प्रश्न का जरूरी है, आवश्यक है, कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उसका निदान भी उसी कार्यक्रम में हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।